नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। शनि बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा यहां पर आज दौरे पर हैं। सुखविंदर सिंह रंधावा और आज भी प्रभारी रंधावा संवाद करेंगे ग्रुप में और 1-to-1 भी संवाद होगा। पहले एमएलए प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्षों से संवाद होगा। 4 बजे पीसीसी पदाधिकारियों से संवाद और 5 बजे मंत्रियों से संवाद करेंगे। महिला कांग्रेस, सेवा दल और अग्रिम संगठनों के कामकाज को लेकर फीडबैक लेंगे रंधावा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा जो हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं। चाहे हमारे प्रभारी की इच्छा है, यहाँ के नेताओं की इच्छा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उसके अनुरूप कैसे पार्टी में चुनाव में जाया जाए ताकि पार्टी रिपीट हो, उसके लिए मंथन चल रहा है। 2018 में जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया था, उनको भी बुलाया गया है। उनसे 4 साल के कार्यकाल के अंदर उनकी क्या ग्रीवेंसेस है, उनकी क्या काम उनके हो पाए या नहीं हो पाए, उनके बारे में कैसे और योजनाओं को हम सरकार के आने वाले बजट में जुड़ा पाएं और कैसे कार्यकर्ताओं के हम काम कर पाएं। सरकार अच्छा काम करी, पर और हम कैसे और योजनाएं लाकर उस विधानसभा क्षेत्र को कैसे जोड़ पाएं, हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात उनके सामने रखेंगे। सरकार में मैसेज जा रहा है कि आज भी बीजेपी की चल रही है, इसलिए ये चीज़ बतानी हमको तो खास करके कि भाई वो सीटें जीती हुई है उससे सरकार बन जाएगी या जो हारे हैं उन पे क्या फोकस होगा। जो 100 सीटें जीती हैं उसके बाद उस आंकड़े को बढ़ाकर ही हम वापस से राजस्थान के अंदर सरकार को कायम कर सकते हैं। उसके लिए जो भी सुझाव हमें देने हैं वो अंदर रंधावा जी को हम देंगे, जिससे कांग्रेस की स्थिति सुधरे। आज जितने भी काम हो रहे हैं वो जीते हुए विधायक हैं, उनके काम हो रहे हैं। बाकी हम जैसे जो नसराबाद विधानसभा में सन 80 से आज तक 8 बार जीत के आए हैं, 40 साल, और आज ये हाल है कि उनके कहने से एक ईंट भी नहीं लगाई जा रही। हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, न हम नाराज़गी के लिए आए हैं। ये पार्टी के बारे में पूछेंगे, जो स्थिति है वो इनको बता देंगे। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा लगातार संवाद कर रहे हैं ग्रुप में भी, इसके साथ ही 1-to-1 भी संवाद होगा। तो उसको लेकर लगातार एमएलए से, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं। और हमारे साथ ऐसा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शशि, प्रदेश प्रभारी जो है यहाँ पर अपने काम में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से लगातार लग रहा है कि अगले जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी, बजट को लेकर भी उन्होंने रायशुमारी की है और आज भी 1-to-1 भी है, ग्रुप में भी संवाद है। लगातार आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, कैसे कैसे ये बैठक का दौर उनका चल रहा है। देखिए, प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सुखविंदर सिंह रंधावा का ये पहला आधिकारिक दौरा है। इससे पहले वो राजस्थान आए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में वो व्यस्त रहे और प्रभारी बनने के बाद में उन्होंने कल पार्टी के अधिवेशन में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पार्टी का जो स्थापना दिवस था उसमें एक कार्यक्रम हुआ, उसमें शामिल हुए। आज का दिन पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से मिलने के लिए रिजर्व रखा गया है। अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे 2018 के विधानसभा चुनाव में, उन लोगों से मुलाकात हो रही है। इसके बाद में और नेताओं को बुलाया गया है, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल हैं और अग्रिम संगठनों के प्रतिनिधि जो अध्यक्ष हैं अग्रिम संगठनों के, वो भी शामिल हैं। अलग अलग शेड्यूल रखा गया है। 5 बजे अग्रिम संगठनों से मुलाकात होगी, उससे पहले 4 बजे सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी रंधावा अलग से फीडबैक लेंगे। जो विधायक हैं उनमें से अधिकांश विधायकों से कल मुलाकात हो चुकी थी जब पार्टी का अधिवेशन था। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे फीडबैक लेना चाहते हैं रंधावा, क्या उनकी हार का कारण रहा, आगे किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, जिन सीटों पर पार्टी हार गई वहां जीतने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब से पहले
आपने दर्शकों को सुनवाया, महेंद्र सिंह रलावता हो या रामनारायण गुर्जर हो जो नसीराबाद के हैं, नसीम अख्तर हैं जो पुष्कर से विधायक रही, पूर्व मंत्री रही, हेमंत कोहली हैं जो अजमेर दक्षिण से चुनाव लड़े, आपने खिलाड़ी लाल बैरवा, कन्हैयालाल झमर, सभी के बयान सुनवाए। वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जब तक कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज नहीं होगा कि उनकी सुनी जा रही है, उनके नेताओं की सुनी जा रही है, तब तक संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकेगा। और संगठन के नेताओं से मिले जाएंगे। दर्शन सिंह जी हैं, दर्शन सिंह जी यहाँ पर आए हैं। दर्शन सिंह जी क्या बात करेंगे प्रभारी से और क्या एजेंडा लेकर के आए? प्रभारी जी से जो यहाँ की जो समस्या है उनको बताएंगे प्रभारी जी को राजस्थान की। ये मेरा निवेदन था आपसे। किस तरह की समस्या है? पार्टी को 2023 में रिपीट करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, कैसे रिपीट होगी? ये रिपीट है कार्यकर्ताओं के जो काम है अगर वो होंगे तो 100% कांग्रेस राजस्थान में रिपीट होगी सर। आपके यहाँ पर काम हो रहे हैं क्या कार्यकर्ताओं के और आपके? कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे, ऐसा ही चल रहा है मामला सर। आपके यहाँ तो जो लाखन जी आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे बसपा से, वो ही कांग्रेस में शामिल हो गए, तो अब आप क्या भविष्य देखते हैं कांग्रेस का? लाखन जी जो चुनाव लड़े वो कार्यकर्ताओं को तो कोई तवज्जो दे नहीं रही है, क्योंकि 53-54 वोट जो पार्टी कार्यकर्ता हमें दिया, हमने उनकी जो समस्या उनके समाधान के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ काम नहीं हो पाते हैं, कुछ हो भी जाते हैं। तो ये प्रयास करेंगे कि भाई कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मिले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम। यही जानना चाह रहे हैं, संगठन में और सरकार में कार्यकर्ताओं के लिए आप बात रखते हैं तो आपकी सुनवाई ज़्यादा होती है, दर्शन सिंह गुर्जर की सुनवाई ज़्यादा होती है, लाखन मीणा की तरफ से जो बात जाती है उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है? ऐसा कुछ नहीं है साहब, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी, जब हम बोलेंगे तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको और लाखन जी को पार्टी एक मंच पर कैसे ला सकेगी, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा? अब टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ रहेंगे, चाहे कांग्रेस लाखन जी को दो, चाहे टिकट हमें मिले, जिसको दोगी उसके साथ रहेंगे, पार्टी से बाहर थोड़ी जा सकते हैं सर। आप अपना दावा छोड़ दें अगर लाखन जी को टिकट मिलती है तो? ये भाई पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ रहेंगे, पार्टी थोड़ी छोड़ेंगे टिकट के ऊपर, ये है मेरा निवेदन। अभी पार्टी की क्या स्थिति है आपके जिले में? हमारे जिले में अभी तो स्थिति ठीक नहीं है कांग्रेस की। क्यों, क्या कारण है? यूँ एक है जाति विशेष के लोगों को ज़्यादा काम हो रहे हैं और वैसे लोगों के जो कार्यकर्ता उनके काम कम हो रहे हैं। और इसको सुधारेंगे कैसे? आप क्या सुझाव? देखो सुझाव देंगे, अगर प्रभारी जी को इसमें कोई सुधार करेंगे तो पार्टी 100% रिपीट होगी। तो दर्शन सिंह गुर्जर पूर्व विधायक कह रहे हैं कि अगर सुधार करेंगे तो पार्टी 100% रिपीट होगी। ये दर्शन सिंह वही हैं जो 2013 के चुनाव में जब कांग्रेस 21 सीट पर जीती थी तो दर्शन सिंह गुर्जर भी चुनाव जीत करके आए थे। पिछला चुनाव हार गए, बसपा के लाखन सिंह मीणा यहाँ से जीते थे और चुनाव जीतने के बाद में लाखन सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अभी कांग्रेस के सदस्य और विधायक के रूप में उनकी पहचान है। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, संवाद का दौर लगातार जारी है और जो इनकी पीड़ा है वो लगातार बयां कर रहे हैं। और क्योंकि पहले भी इस तरीके की शिकायतें कार्यकर्ताओं की तरफ से और बाकी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से सुनने को मिलती थी कि उनकी सुनी नहीं जाती है, उनकी जो समस्याएं हैं वो किसी के सामने रख नहीं पाते हैं। ऐसे में उन समस्याओं का समाधान कैसे हो और कैसे वो जनता से और ज़्यादा जो जनता है वो उन लोगों की तरफ उनका झुकाव हो, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदेश प्रभारी है उनकी कोशिश लगातार ये है कि जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी हैं, उनकी समस्याएं ज्यादा से ज्यादा सुनी जा सके, ताकि जनता और ज्यादा क्योंकि उनके अगर काम होते हैं तो जनता भी उनसे खुश रहेगी और ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ पाएगी। तो अध्यक्ष जी है, न कोई ब्लॉक में अध्यक्ष है, पूरे जिले में एक भी एमएलए नहीं है कांग्रेस का, और एमपी साहब 5 लाख से आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो लड़ी थे वो 4 लाख से आ रही। जिस आदमी को 2 लाख से जिताया था पब्लिक ने, उसकी बेटी को 4 लाख से हराया, फिर उसके बाप को वापस उसी एक्स एमपी को 5 लाख से हराया। और कैसे जीतेगी पार्टी? कैसे पार्टी इसलिए मजबूत नहीं हो रही है कि पार्टी में चापलूस लोगों का टाइम आ गया, बेईमानों का टाइम आ गया। हारे हुए प्रत्याशियों की डिजायर चल रही है, हारे हुए प्रत्याशियों को मिल रहे हैं, तो क्या पार्टी कैसे खड़ी होगी? खड़ी होने का कोई प्रश्न नहीं है। और सब चापलूसों का और ऊंचे नंबर के भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया। संगठन में भी भ्रष्टाचारी हो गए। संगठन तो बात छोड़ो, संगठन में कल ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे बिरला ऑडिटोरियम में आने के लिए, और वहाँ एरे गहरे नतू गहरे सब बैठे थे। मैं XMLA मैं गया था मिलने, PCC मेंबर हूँ मैं, ACC से नॉमिनेटेड। मैं पास लेने गया, उन्होंने कहा पास तो रेस्ट्रिक्टेड है बॉस, पास नहीं मिल सकता है। आपको क्यों नहीं पास? नहीं दिया, ग्रुपिज्म, बिना बात का ग्रुपिज्म। और एरे गहरे नतू गहरे जो सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते वो सब ऑडिटोरियम में बैठे थे, और ऐसे लोग भाषण दे रहे थे जो 3रे नंबर पे आए। क्या ऐसी स्थितियां अच्छी कही जा सकती हैं किसी भी? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं, कतई नहीं।
ये फालतू की फॉर्मेलिटी है। और ये तो रंधावा जी से मैं इसलिए मिलने आया हूँ कि इनकी जो कल मैंने बात सुनी टीवी पे और इंटरव्यू देखा तो मुझे कुछ आस जगी कि कोई अच्छे आदमी आए हैं जो कांग्रेस के वर्करों की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनने वाला, कुछ दर्द को समझने वाला आदमी आया, इसलिए मैं आया हूँ घर से उठ के। लेकिन मुख्यमंत्री तो खुद कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को अब नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए कि भाई, अरे कहने से क्या होता है? आप खुद नेगेटिव बात करते हो, आप खुद लोगों को निकम्मा, नकारा, गद्दार आप खुद कहते हो। इतने बड़े आदमी, आपके भाषा पे आपका खुद का संयम नहीं है, क्या बात करते हो? मुख्यमंत्री लेवल का आदमी अगर अपने बराबरी के आदमी को ये बात कहे, शोभा देता है क्या? आज मैं मेरे खिलाफ जो भी प्रत्याशी उसके खिलाफ ऐसी ओछी भाषा इस्तेमाल करूं, अच्छा लगता है क्या? थैंक यू। जी शशि, तो यही बात यहाँ पर हो रही थी कि जिस तरीके से जो पूर्व विधायक हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज चल रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी कोशिश यही है कि सबसे 1 to 1 बात की जाए, ग्रुप में भी बात की जाए और जो भी उनकी नाराजगी है उनको सुने, उनकी समस्याओं को सुने और फिर उनका समाधान किया जाए। शशि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।